जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी का मैथ्स क्लासेस परसेंटेज का टॉपिक लेकर मैं चला हूं। 2 सीरीज डाल चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है और तीसरी वीडियो में 3 सवाल दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। बेटा सबसे पहले मोटिवेशनल आपके लिए मैं देता हूं, उसके बाद अपने सवालों पे चलता हूं। कामयाबी मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। कामयाबी मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कहते हैं ना साहब, जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जुनून जोश होना चाहिए, बस वही नौकरी दिलाता है। सरकारी नौकरी यूं ही नहीं मिलती, पूरे जोश पूरे जुनून के साथ लगिए। और आपके अंदर जोश जगाने के लिए मैं आ गया हूं पूरे जोश के साथ। हनुमान जी ने लंका पार करी थी, पार करने में सबसे बड़ा अगर योगदान था तो अंगद का था। अगर अंगद ना होते, जामवंत नलनील ना होते तो हनुमान जी की शक्ति का आवाज शायद कोई नहीं दिला पाता। वही मैं अंगद बनने की कोशिश कर रहा हूं। हनुमान आप सब हो, मेहनत आप कर लो। आपको आपके अंदर छिपे हुए हीरो को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सीधे सवालों पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, कितना प्रतिशत? 40%। 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर राधा का वेतन नहीं दिया हुआ है और राधा का वेतन ही ज्ञात करना है। हमने मान लिया राधा का जो वेतन है वो 100% है। कई बार बता चुका हूं, प्रतिशत में हमेशा 100 को मानेंगे। अब 40% भोजन पर खर्च करती है, कितना? 40%। 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, कितना भैया? 20%। 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर, और 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर। ये सब खर्च कर रही है, सबके आगे का है चिन्ह लगा दो, माइनस। इन सबको जोड़ लीजिए, 40 30 60 10 70 10 80, यानी 80% क्या कर रही है? खर्च। अगर बेटा 100% वेतन है, 80% खर्च कर देती है तो बताइए बचाएगी कितना? 20%। यानी जो बचत है उसकी वो है 20%। और जो 20% बचत है वो कितने रुपए के बराबर है? 1500 रुपए के बराबर है। यहां पर कह रहा है उसकी बचत 1500 रुपए और प्रतिशत में बचत आई 20%, यानी 20% बराबर हो गया 1500। आपसे पूछा है उसका वेतन बताइए, और वेतन हमने कितना माना है? 100%, यानी 100% आपको बताना है। 1500 बटा 20 नीचे आ गया, गुणा 100, 20 पंचे 100, 15 बचे 75, यानी यहां पर कितना आंसर आ रहा है? 75। आप क्या ऑप्शन देते हो? 8000 7500 6000, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है। 7500 आंसर इसका आ गया। कोशिश उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसके पास 11560 रुपए शेष रहते हैं। उसका वेतन ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले वेतन ही निकालोगे और वेतन को मानोगे कितना? 100%। बेटा 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, 20% खर्च है, इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और यहां पर एक बात बोली है, शेष का 15% मकान के किराए पर। अच्छा 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना? 80। शेष तो ही बचा ना। शेष का 15% मकान के किराए पर, 15% मतलब बटा 100, 20 चक्कू 20 पंचे 5 दिया 15, 4 दिया 12%। ठीक है। अब कह रहा है उसके पास 11560 रुपए शेष रहते हैं। अभी देखिए उसके पास कितना प्रतिशत शेष बचा हुआ है। बेटा 100 में से 20 तो निकल चुका था, तो बचा था 80, और 12% और निकल गया, तो 80 में से 12 घट गया, बचा कितना? 10 से 2 गया 8 बचा, 7 से 1 गया 6 बचा, कितना परसेंट आया? 68%। इधर बचा 68% और इधर बचा 11560।
11,560। आपसे वेतन पूछा है 100%, 11,560 बटा 68 गुणा 100, काट दीजिए। 13 17 चक्कू 68, इसको काटिए 17 से। 17 छक्का 102, कितना बचा 13, 136 हो गया, 136 हो गया। चलिए 17 8 136, 17 8 136, इधर काटिए 4 से, 4 दूनी, या इसको मत काटिए, आप इसी को काटिए। 4 एकम 4 सते 17 की 100 से गुणा करोगे कितना आएगा 1700, 1700 आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये 17,000, तो ये वाला जीरो लग जाएगा यहाँ पर, ये जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर ये 17,000 हो जाएगा। 17,000 यानी राइट जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल सही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। समझ लीजिएगा ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बैच है यूपी स्पेशल। बीट करना है यूपी, फाइट करना है, और फाइट करके इस एग्जाम को जीतना भी है इसी संकल्प के साथ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे। उसकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए व्यक्ति का वेतन हम कितना मानेंगे 100%। उसमें से बड़े पुत्र को दिया है 20%, यहां पर बड़ा पुत्र लिख लीजिए, और बड़े पुत्र को दिया है 20%। चलिए माइनस करिए, कितना हो गया 80%, शेष रह गया, यहां पर शेष लिख लीजिए। और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र का दे दिया, छोटे पुत्र को, इसका 30% यानी बटा 100, 0 0 कट गया, 8 या 24%, ये निकल गया। अब बचा कितना था 80 में से और कितना निकल गया 24, तो 80 में से 24 को आप माइनस करोगे कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, ये आ गया 56%। और बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, यानी 56 का 10%, 56 का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। काटिए, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 बटी 16, 5 से काटेंगे, थोड़ा इसको आसानी से काट सकते हैं। 56 गुणा 10 बटा 100, 0 कट गया, 0 कट गया, और ये 56 0 काटोगे यहाँ पर 5.6%। अब 24 में से 56 में से 5.6 को घटा दीजिए, 56 में से 5.6 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 बचा, इधर बचा 5, 5 में से 5 गया 0 बचा, यहाँ 5, यानी 50.4, ये आ गया 50.4 बच गया प्रतिशत। बराबर राशि कितनी है 10,080, 10,080 राशि, 10,080 बटा 50 गुणा 100, पॉइंट बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, अब काट सकते हैं। 504 दूनी 1008, और ये 2 0 लग गए, यानी 200 और गुणा 100, आंसर आ गया 20,000। इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम ऑप्शन 20,000, 35,000, 45,000 और 45,000, ये इसके ऑप्शन है। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए 20,000। दोस्तों आशा करता हूं आपको सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप जुड़े रहिए, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा डाला गया कोई भी नोटिफिकेशन का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।